सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम। हाँ, नहीं तो जो हमने कल नोट्स लिखे हैं ना, उसको आज रिवाइज करना है। एक बार नजर घुमाओ इसके ऊपर से। फॉर्मूले देख लो, ये सब हमने जो जो फॉर्मूले लिखे थे। पढ़ रहे कि नहीं सब? पढ़ रहे सर। हाँ, पढ़ रहे सर। रोज करना है हमको ऐसे अब। हो गया सर। डन सर। चलो, सबका डन हो गया है, रिवाइज कर लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। तो देखो, ये तो क्या है, हमने थोड़ा सा एक का ही रिवीजन लिया है, राइट? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो एक्चुअल मतलब अपने को पढ़ना था। ये तो क्या है, हमने पिछले साल का थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, ओके, ताकि हमको पता चल जाए। तो अब हेडिंग डाल लो यहां पर, क्वांटम नंबर्स। तो बेसिकली क्या होता है, देखो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, विच इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको अपन शॉर्टकट में क्यू एन लिखेंगे। तो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? एड्रेस, किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमको किसी पर्सन का वगैरह अपने को एड्रेस बताना है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं?
बताओ, डायरेक्टली अपन ऐसे बोलेंगे क्या कि घर नंबर 36? ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते। या फिर डायरेक्टली अपन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि गोपाल नगर, है ना। अपने को क्या करना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जाना रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि भाई वो कौन से सिटी में है। सिटी के बाद अपन बोलते हैं कि वो कौन सा एरिया है। फिर अपन बोलते हैं कि भाई उसके अंदर उसका हाउस नंबर कौन सा है। और सबसे लास्ट में अपन बोलते हैं कि वो जिस भी पर्सन की बात कर रहे हैं वो पर्सन उसमें है। अब तो एक्चुअली ये जो हमने ऊपर सीखा ना, ये KLM, तो ये हम डायरेक्टली क्या करते थे, सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन की सिटी बता देते कि भाई ये इस सिटी में है ना, कि भाई M शेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब M शेल मतलब कोई सोच सकते हो ना, कोई सिटी तो कितनी बड़ी रहती है, तो कैसे ढूंढने जाओगे उसको। तो एक्चुअली क्वांटम नंबर्स क्या करता है, इसी चीज को थोड़ा और सिस्टमेटिक तरीके से अपन प्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हमारे हिसाब से सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा शेल है, शेल या फिर ऑर्बिट। फिर शेल के अंदर जो एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं सब शेल। सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ओके, ध्यान से, ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिट इधर है, ये ऑर्बिटल है। और ऑर्बिटल के अंदर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। बोलो, ये क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारे 4 क्वांटम नंबर हमको सीखने हैं। ठीक है, तो ये जो शेल या फिर ऑर्बिट है इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके अंदर होता है एजीम्यूथल। इसके अंदर होगा मैग्नेटिक। इसके अंदर है स्पिन। ओके, ये सब लिख रहे हैं कि नहीं साथ में? लिख रहे हैं सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको अपन N से दिखाते हैं, फिर ये L, ये M और ये S। ये जब लिखना हो जाए तो डन लिखें सब लोग। ओके, तो इसमें अब देखो, कैसे करना है। तो एक एक अब देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो राइट डाउन, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
किससे डिनोट करते हैं इसको अपन? N. N denoted by N. अच्छा, ये किसको इंडिकेट करता है? Shell. शेल और ऑर्बिट। shell. शेल। बहुत बढ़िया, लिखते रहो इसको साथ साथ में। यस सर। तो अब क्या होगा कि इसका एक वैल्यू रहेगी और उसके करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? नाम रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि भाई अगर n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? के शेल। n इक्वल टू 2 है तो l शेल। है ना, एंड सो ऑन। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes sir. Sir, can you please explain it once more? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। यार देखो, ये तो वही हो गया ना जो हम पहले पढ़ते आए हैं, वही है। n इक्वल टू 1 ये उसकी क्या है? वैल्यू है। मतलब अगर मैंने तुमको बोला कि n इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है? k शेल में। ओके सर। अच्छा, तो मुझे बताओ कि पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है इसकी? वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। 4. नहीं, 4 तक जरूरी नहीं है, वो 7 तक या फिर 7 के आगे भी जा सकता है। मैंने ऐसी एग्जाम्पल के लिए लिखा है, वहां तक इनफाइनाइट तक हो सकता है। बस वही है कि फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? शेल नंबर को इंडिकेट कर रहा है ना। तो अपन ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि 3.5 नंबर का शेल या फिर 2.6 नंबर का शेल, इसका तो कोई सेंस नहीं है। Yes, sir. बराबर? तो ये सर फ्रैक्शन अगर या n फिर की वैल्यू 7 रही तो डेसिमल वो कौन से शेल में रहेगा? नहीं हो सकता। क्या? सर अगर n की वैल्यू 7 रहेगी तो वो कौन से शेल में रहेगा? हाँ, अब ये एन के बाद अपन अल्फाबेटिकली चलते हैं, तो ओ, पी, क्यू ऐसे हो जाएगा, तो क्यू शेल आ जाएगा। ओके सर। बोलो यहाँ सर तक फिर क्लियर? Z के बाद? हाँ फिर Z के बाद? यार, इतने तो अभी तक शेल ही नहीं आए हैं, तो अभी साइंटिस्ट ने सोचा नहीं है कि जेड के बाद क्या करें। अभी तक जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें अभी तक 7 ही शेल्स है ना, तो इसलिए अभी हमने कुछ उसका किया नहीं है। KLMNOPQ। हाँ, सर तो तो ये ओपीक्यू में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? यार वो करेंगे अपन धीरे धीरे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे उसको। ओके सर। ओके।
सेकंड देखो, अब सेकंड क्या था हमारा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल। डिनोटेड बाय L. Small एल। स्मॉल एल, हाँ, L. एंड इट इंडिकेट्स सब शेल। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। शेल के अंदर क्या रहेगा, सब शेल। सर यार माइक इज ऑफ। अरे मैं दूसरे से कर रहा हूँ, फोन से कर रहा हूँ। ओके, तो दिस ये क्या इंडिकेट करता है, सब शेल को, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने यहां पर बोला था ना, KLMN है ना, एक उसकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या था, इसका वैल्यू है ना, 1 2 3 4, और ये इसका नेम। तो सेम केस यहां पर भी होती है। क्या होगा, एक उसकी वैल्यू रहेगी और उस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, नाम रहेगा। व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स, बाप रे। क्वांटम फिजिक्स का मतलब यार वो तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चल रहा है उसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। ओके, तो देखो वैल्यू, अब जैसे एल की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज एस सबशेल। एल की वैल्यू अगर 1 है तो इट इज पी सबशेल, 2 है तो डी, एल की वैल्यू अगर 3 है तो दैट इज एफ सबशेल। ओके, लिख लो इसको। Done, sir. Done. Done, sir. ओके, सर सबशेल के सारे लेटर स्मॉल रहेंगे। हाँ, सबशेल के लेटर्स स्मॉल रहते हैं। सर इतने ही सबशेल रहेंगे ना? कैसे रहेंगी? यार देखो, अब धीरे धीरे बात करते हैं, है ना। अभी तक हमने ये यहां तक समझ लिया, ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे समझेंगे अपन। तो अब क्या होता है, ध्यान से देखो, ये नेक्स्ट पॉइंट काम का है। पॉसिबल वैल्यूज जो है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल, ये रहता है 0 से लेके n-1 तक। 0 से लेके n-1। हाँ, तो अब देखो, अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूंगा, फर्स्ट शेल का मतलब n इक्वल टू कितना हो गया भैया, 0. Number of shells. 0. अरे N is 0 equal to 1. n इक्वल टू 1 हो गया ना। हाँ, अब n इक्वल टू 1 को अगर हमने इसमें डाल दिया तो l की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके -1। 1 - 1 मतलब 0। 0. मतलब इसकी क्या है, एक ही वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी, 0। 0। समझ में आ रहा है क्या सबको। Yes, sir. Yes, sir. देखो n की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी,
तो L की वैल्यू 0 आ गई। अगर हम सेकेंड शेल की बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 1. 1 नहीं बेटा, 1 नहीं। n इक्वल टू अगर 2 डालेंगे तो L की वैल्यू 0 से लेके 2 - 1 तक। 1 आएगा ना फिर। नहीं तो 0 0 to 1. एंड 1 ऐसे आएगा। 0 to 1 मतलब 0 एंड 1। 1 2 का मतलब क्या होता है यार कि 0 से लेके, तो 0 तो सब में ही रहेगा। तुम लोग मुझे थर्ड और फोर्थ शेल के लिए करके दिखाओ। करके देखो तुम लोग। सर आ गया. सर आ गया. डन सर. डन सर. डन सर. Done, sir. सर डन. Yes, sir. डन सर. तो हमारा यहाँ पर n इक्वल टू 3 है, तो L की वैल्यूज क्या आ रही है? 0 0 1 2 1 2 हाँ. 0 1 2 2 and 2 3. 3। 2 3 सबको समझ में आया ये? यस सर. यस सर. Sir. यस सर. ओके। तो अब देखो, इसी का हम लोग इसी की हेल्प लेके नाम लिखते हैं। सर यानी फोर्थ शेल में 3 सब शेल रहेंगे। हाँ सही बात। देखो नेम ऑफ सबशेल कैसे लिखना है, देखो होता क्या है कि जैसे अगर मैंने तुमको बोला कि भाई आनंद नगर, तो आनंद नगर का अपने आप में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन से सिटी की बात कर रहे हो, है कि नहीं? अब वो अमरावती में भी हो सकता है, नागपुर में हो सकता है, हमारे यवतमाल में एक है। ओके, तो इस तरह से रहता है। तो इसलिए क्या है कि जब भी सबशेल की बात करते हैं अपन, हम लोग हमेशा शेल के साथ बताना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई 1s, 1s मतलब के शेल का एस सबशेल। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने बोला सर एक बार फिर 4p, से समझाना. 4p का मतलब क्या हो जाएगा? देखो फोर्थ शेल का p सबशेल। सेकंड. फर्स्ट. अगर मैंने ऐसे बोला, देखो 7d, 7d का मतलब क्या है? सेवेंथ शेल का डी सबशेल. सेवन शेल का सेवेंथ शेल का डी सबशेल। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो हमने पहला एग्जांपल लिखा, इसमें n की वैल्यू कितनी है? 1. 1। और l की वैल्यू? 0 0. 0।
0. 0 सेकंड में n की वैल्यू क्या है 4. 4 4. 4 और l की 0. 0 to 3. 0 1 0 2 0 3 2 0 0 2 0 2 1 3 2 अरे 3. बेटा 0 to 3 नहीं बोलना है, अब तुमको p के लिए बताना 0 है। 1 2 3. p के लिए क्या रहता है l, ये वाले One. डब्बे से देखो, p का मतलब l One. कितना है। 1 1. हाँ, 1 to 3 तो यहाँ पर अब 0 से 3 नहीं बोलना है, अपन एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ p वाले की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि l 1 है। 1 समझा क्या सबको? Yes, sir. यस सर यहाँ पर n क्या है, 7 7. 7. l क्या है 2 2. 2। 2 अब इसका उल्टा करते हैं, देखो अगर मैंने तुमको बोला कि n इक्वल टू 6 है और l इक्वल टू 1 है, इसका क्या मतलब होगा बताओ? l इक्वल टू 1 किसको बोलते हैं अपन? 6. 6. Sir, 6 shell इसका हाँ, P क्या हो जाएगा? Yes, sir. 6 शेल का p सबशेल. मान लो मैंने तुमको दे दिया n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2। 3D 3D. थर्ड शेल का d सबशेल. 3D सबको समझ में आया क्या एग्जाम्पल? Yes. यस सर यस सर. दोनों Yes, एग्जाम्पल sir. क्लियर है? Yes, sir. Sir, लिखना है. सर वहाँ पे Yes, 4p sir. केस में 0 1 2 3 आना चाहिए ना l. यार देख, अब मैंने ये थोड़ी पूछा है कि फोर्थ शेल में कौन से सब शेल होंगे, मैंने क्या पूछा है कि 4p है, तो 4p का मतलब l की वैल्यू कितनी, ये पूछा है मैंने। ओके सर. ये तो अपन ने क्या किया कि कौन से हो सकते हैं पॉसिबल वैल्यूज, कौन सी हो सकती है ये पूछा था। यहां पर अपन क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक बताओ। ठीक है, ये छाप लो एग्जाम्पल। Done, sir. Sir, I also have a doubt in सर yesterday's आई question. ऑल्सो ओके, क्लास के एंड में ले लेंगे उसको, ठीक है।
चलो तो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो एक, Done, sir. Done. Sir, done. Done, sir. ओके डन है सबका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर आप आंसर बताइए। हाँ
चलो तो देख लेते हैं। सर कल मेरा टर्न रह गया था आंसर देने का। किसका? सर टिया जैन। यार हमने पूछा था, तू गायब हो गई थी तब। नहीं सर, आंसर नहीं पूछा था। चलो ठीक है, तो तन्वी एक तक काम करते ही। हैं, अब आज पीछे से स्टार्ट करते हैं अपन। वैष्णवी जी है क्या? Yes, sir. हाँ I am बता। Arya. हाँ, I'm from. तेरा आवाज नहीं Sir, आ रहा बेटा। first answer is n equals to 2 and l equals to 1. ओके, सिर्फ एक ही बताना है बेटा, दोनों नहीं बताना है, ठीक है, जो पूछूंगा। त्रिशा नेक्स्ट में बता। Yes, sir. Sir, n equals to 5. ओके, टिया। L equals to 0. चलो बढ़िया। तन्वी? 6. 6। स्वराज? F equals to 3. 3। श्रीरूप? श्रीरूप बता रहे भाई। श्रीराज बता। n equals to 4. ओके, श्रीपाद? Sir, L is equal to 2. बढ़िया। श्रेष्ठा? N is equal to 3. गुड। शाश्वत? Sir, 0. L. 0, बढ़िया। सही बता रहे बेटा। N equals to 4. 4। निमकर जी बताइए। सही, निमकर बता। रिया बता रहे। L equals to 1. 1। नीलेश? नीलेश Sir, जी नहीं। n equals to 7. 7। तेरा नाम क्या है रे? Soham. हाँ, सोहम, सोहम। और सोहम के बाद है नीलाक्ष जी, बताइए। Sir, L is equals to 0. पक्का? Yes, sir. इतना क्या सोच रहा है फिर, सॉल्व नहीं किया क्या? एक लास्ट वाला बच गया था। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ।
Done, sir. Done, sir. Sir, done. Done. सर मुझे एफ वाला नहीं समझा। कौन सा? एफ? सर एफ वाला क्वेश्चन नहीं समझा। क्या नहीं समझा बेटा? L = 2 किसके लिए बोलते हैं अपन? क्लियर है क्या? Done, sir. चलो कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? मृदुल जी बताइए। 4D. 4D। बहुत बढ़िया। कृतिका बेटा बता। 6P. 6P। गौरवी। 7F. 7F। चैतन्य बेटा बता रहे। 2P. चलो बढ़िया। आयुषी नेक्स्ट बताओ। 3S। बढ़िया। अथर्व कडुकर। 5D. 5P। D. या D? D. D. D, हाँ। अश्विन जी बताइए लास्ट। 1S। 1S। बढ़िया। तो सबको क्लियर है सब शेल के नाम किस तरह से लिखते हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इनको है ना कई बार इस तरह से ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे। तो इनके नाम लिखो अब। सर मतलब पहले वाले शेल से और दूसरे वाले सब शेल से क्या? हाँ करेक्ट। सर हो गए। Done, sir. डन सर। Sir, done. Done, sir. Done, sir. Sir, Done, done. Sir, done. Done, sir. चलो डगवार जी बताइए।
4D. 4D. आर्यन वाघ 7P. आर्या कडू 3S. अरुंधति 5F. अरे वो 7 कर दिया रे बेटा मैंने. Sorry sir. 7F. 7F. सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक क्वेश्चन है ना मैं तुमको देता हूं. ठीक है अभी बताया नहीं है मैंने लेकिन लेट्स सी क्या तुम दिमाग लगा सकते हो. ओके थोड़ा सा सोच के करना है. क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following are not possible? चलो पहले ये 3 में बताओ तब मुझे समझ में आएगा कि तुमको जम रहा है. फिर अपन आगे क्वेश्चंस दूंगा. Sir A और B not हाँ. possible. A Sir, और B. done. B not possible. Sir, B. B Sir not B. possible. Sir A और B not possible. Sir, say B not possible. तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ. N should be greater than L. Yes sir. हाँ करेक्ट. ये जो हमारी देखो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि L की जो वैल्यू है वो हमेशा N से कम रहनी चाहिए. यहाँ पर देखो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए. इट इज ऑलवेज लेस N देन से कम. N. बराबर भी नहीं आ रही है देखो. N से हमेशा एक कम तक रह सकती है. समझा क्या. Yes sir. मतलब सर दिस इज N और L सेम इम्पॉसिबल. रह सकते हैं. A और B not. ये भी नॉट पॉसिबल. ये वाला पॉसिबल है. Possible. सर कैन देखो N and L be same? उसका 3P आता है. सेम भी नहीं हो सकता. देखो श्रिया जी हमने क्या बोला कि जो L की वैल्यू है वैल्यू ऑफ L मस्ट बी लेस देन वैल्यू ऑफ N. ठीक है तो करते हैं अभी आगे. चलो तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूं. ओके
ध्यान से देखना। सर इसमें सर पॉसिबल है या सर नॉट वो पॉसिबल है वही निकलना है ना? हाँ, Done, sir. सर वो D N6 और L4 में का 4 दिया ही तो नहीं है सर आपने। किसका? L3 तक ही है ना, 4 नहीं है दिया। हाँ तो लेकिन हो सर फिर सकता वो है ना, नॉट एल पॉसिबल। की वैल्यू एन से कम होनी चाहिए। हाउस हाउस फोर। यस सर। सर फिर 4 का सबशेल क्या रहेगा? जी हो जाता है। ओके सर। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Done. G 5D डल सर। हाँ, कहाँ तक हो गया रे? कंप्लीटेड। चलो एक बार Sir, अटेंडेंस देख completed. लो। आद्या, Present, sir. आर्यवीर, Present. आस्था, Present, sir. आयुष, Present, sir. आयुषी, Present, sir. आदित्य, Present, sir. Present, sir. आदित्य दिवेकर, Present, sir. आदित्य मुंडे, Present, sir. आफिया, Present, sir. अमृत, प्रेजेंट सर। अर्णव, प्रेजेंट सर। अर्णव भोयर है ना, यस सर। अर्णव विटनकर, Present, sir. अरुंधति, Present, sir. आर्या कडू, प्रेजेंट सर। आर्या विटनकर, Present, sir. आर्यन, Present. अश्विन, Present, sir. अथर्व, Present, sir. चैतन्य, Present, sir. गौरवी, Present, sir. हर्ष, Present, sir. हितिका, Present, sir. मृदुल, Present, sir. नीलाक्ष, नीलाक्ष, प्रेजेंट सर। प्रीत, प्रेजेंट सर। प्रीत, प्रीत काले, रिया केडिया,
Present, sir. सई निमकर, Present, sir. सई वाकोडे, Present, sir. समी, समी, शाश्वत, Present, sir. श्रेष्ठा, Present, sir. श्रीपाद, Present, sir. श्रीराज, Present, sir. श्रीरूप, Present, sir. श्रिया, सोहम, Present, sir. स्वराज, Present, sir. तन्वी, Present, sir. टिया, Present, sir. त्रिशा, Present, sir. वेदांत, चलो ओके, तो आंसर्स देख लो। पॉसिबल है? Sir, not possible है sir, possible. Sir, not possible. 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 देख लो यहाँ तक सही है क्या? Sir, 4F Yes, sir. possible है ना? Sir, Sir, 4F हाँ sir, possible. 4F possible है. 4F possible है. ओके, तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 3, दिस इज 3. पॉसिबल। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास Bye, में। sir. बाय Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good Bye, night. sir. Bye, sir.